आज का न्यू वीडियो का टॉपिक है जो आपका वो है ब्लड ग्रुप। इससे पहले हम WBC ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन, प्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन, RBC के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ चुके। जो ब्लड ग्रुप है दैट इज द ABO सिस्टम। 3 सिस्टम है आपके पास ब्लड ग्रुप A, B एंड O। जो ब्लड ग्रुप को फर्स्ट डिस्कवर किया था वो किया था कॉर्ल एंड स्टीनर ने, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द इन्होंने कहा था कि ब्लड ग्रुप A है, B है, O है। ये 3 बताए थे इन्होंने। किसने डिस्कवर थे? कॉर्ल एंड स्टीनर ने। इनका ये कहना था कि ब्लड पे जो होता है वो ब्लड प्रोटीन पाई जाती है 2 तरह की। एक एंटीजन पाई जाती है यहां पर, और दूसरी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। 2 प्रोटीन है यहां पर, क्लियर? ब्लड प्रोटीन जो एंटीजन होती है ये पाई जाती है RBC सरफेस पे पाई जाती है यहां पर, और एंटीबॉडीज जो होती है ये पाई जाती है कहां पे? प्लाज्मा में। एंटीजन 2 तरह की होती है। एक होती है एंटीजन A होती है और दूसरी होती है एंटीजन B होती। उसी तरह एंटीबॉडी भी 2 तरह की होती है यहां पर, एंटी A होती है और एंटी क्या होती? बॉडी B होती। तो ये 2 तरह की है। इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति ही ब्लड ग्रुप को क्या करती है? डिटरमाइन करती है यहां पर। क्लियर? जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये MCQ क्वेश्चन है कि इन ब्लड ग्रुप ए विच एंटीजन इज द प्रेजेंट। तो आपके पास क्या होगा? ए आएगा। जो मेरे सवाल ध्यान से सुनिएगा, जो एंटीजन प्रेजेंट होगी, विच एंटीजन इज द प्रेजेंट, दैट इज द ब्लड ग्रुप। वो ब्लड ग्रुप होगा, चाहे ए हो तो ए होगा, बी प्रेजेंट होगी तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और एंटीबॉडी क्या होती है? ये भी 2 होती है, ए और बी। जो एंटीजन होगी उसके ठीक अपोजिट एंटीबॉडी होगी, क्योंकि अगर दोनों सिमिलर हो जाएंगी तो ब्लड क्या हो जाएगा? वो क्लम्प कर जाएगा, जिससे कि उस ह्यूमन बीइंग की क्या हो जाएगी? वो डेथ हो जाएगी। यहां पर उस ह्यूमन बीइंग की क्या होगी? डेथ हो जाएगी यहां पर कंडीशन। क्लियर? तो ये 2 कंडीशंस को आपको रख के ब्लड ग्रुप को समझना है यहां पर। मतलब ब्लड एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर नहीं होने चाहिए कि पता चला कि आप जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे, चढ़ा रहे हो, उसका एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए है, तो ब्लड क्या हो जाएगा? वो चिपक जाए। अब यहां पर जो ब्लड ग्रुप है उसका हमने निर्धारण किया एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस और एब्सेंस के अनुसार। ब्लड ग्रुप ए पे क्या होगा? एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। उसका अपोजिट मैंने बोला था, तो अपोजिट क्या होगा? वो बी होगा। ब्लड ग्रुप बी पे जो कंडीशन आती है यहां पर, वहां पर एंटीजन क्या होगा? बी होगा। उसका अपोजिट एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल ए होगा। अब जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होती। जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट होगी तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? AB कहलाएगा यहां पर। तो यहां पर जो एंटीबॉडी होगी वो एब्सेंट होगी, एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाएगी यहां पर। अब वही चीज आता है ब्लड ग्रुप O पे। तो ब्लड ग्रुप O का मतलब क्या होता है? देयर इज द एब्सेंस ऑफ, वहां पर एब्सेंस है। क्या एब्सेंस है? एंटीजन एब्सेंस है यहां पर। जब एंटीजन एब्सेंट है उसमें वो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, A और B। तो ये 2 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे MCQ क्या है? इन द AB विच वन इज द एब्सेंट? कौन एब्सेंट होगा? तो एब्सेंट कौन होगा? एंटीबॉडी होगी, क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला कि जो एंटीजन होगी वही ब्लड ग्रुप होगा। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप AB होगा यहां पर। अगर एंटीजन एब्सेंट है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। अगर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा यहां पर। क्लियर? सॉरी, अगर दोनों एंटीबॉडीज एब्सेंट तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर दोनों प्रेजेंट एंटीबॉडी तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? ब्लड ग्रुप का
एक डिटर्मिनेशन क्या, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप का हम जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम उस बंदे का देखते कि उसमें एंटीजन कौन सा है, यहां पर उसी अनुसार से हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते। अब यहां पर जो कंडीशन आ रही है कि ब्लड कैसे हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते, यहां पर कि ये ब्लड ग्रुप ओ है, ये किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता, ओ किसको दे सकता, ए को दे सकता, ए किसको दे सकता, ए बी को, ये किसको दे सकता, बी को दे सकता और ए बी को दे सकता। क्लियर? ए बी खुद अपना ले सकता है यहां पर, ए बी खुद अपना ले सकता है यहां पर, ओ भी अपना ले सकता है और बी भी अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है यहां पर। क्लियर? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओ ब्लड ग्रुप ए को भी ब्लड दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। और ए बी क्या है, वो सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, ओ का भी ले सकता है, ए का भी ले सकता है, वो बी का भी ले सकता है यहां पर। तो जो ए बी होगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्सल रेसिपिएंट कहलाएगा, मतलब वो हर का ब्लड ग्रुप लेगा यहां पर, रेसिपिएंट कहलाएगा यहां पर। रेसिपिएंट कौन होगा, ए बी प्लस ग्रुप होगा, पॉजिटिव ग्रुप होगा। अब जो ओ होता है ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। यूनिवर्सल क्या होगा, डोनर कहलाएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाएगा, ओ निगेटिव कहलाएगा यहां पर। जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है मींस उसमें RH फैक्टर एब्सेंट है तो वो पाया जाएगा, वो कहलाएगा यूनिवर्सल डोनर। डोनर मींस दाता, वो हर को देगा ब्लड ग्रुप, ए को भी दे सकता, बी को भी दे सकता, ए बी को भी दे सकता है यहां पर। क्लियर? तो ये इस तरह से ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया। पहला क्वेश्चन अराइज होता है एमसीक्यू, विच वन डिस्कवर कॉल्डेनेस्टीना। ठीक, एंटीजन कहां पाई जाएगी, आरबीसी सरफेस पे। एंटीबॉडी कहां पाई जाएगी, प्लाज्मा में पाई जाएगी। ठीक, एंटीजन कौन होती है, ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगी। अगर सिमिलर होंगी तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लब कर जाएगा। अगर हम यही कह दें कि ए ब्लड ग्रुप वाला, ए जो होगा वो बी को दे सकता, नहीं दे सकता ए का एंटीजन क्या हो गया आपके पास, ए हो गया यहां पर, ये एंटीजन ए हो गया। बी का एंटीबॉडी क्या हो गया यहां पर ए हो गया। तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गया ना। तो सिमिलर होने पे ये क्या हो गया, ब्लड हमारा क्लम्प कर गया, उस आदमी की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ट्रांसफ्यूजन के समय हमें ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है यहां पर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें आएंगे।